तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है वेडनेसडे कमेंट बॉक्स में। आज हम पहला सवाल लेते हैं अतुल कुमार जी का। अतुल कुमार जी लिखते हैं कि पहले गुटखा छोड़ा फिर सिगरेट। गुटखा छोड़ने पर मेरे को कुछ नहीं होता, लेकिन सिगरेट छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, क्या करें? तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए, गुटखा भी बेसिकली निकोटीन है, सिगरेट भी निकोटीन है, खैनी लोग खाते हैं वो भी निकोटीन है, सब में निकोटीन है। सबका जो बेसिक एडिक्टिव सब्सटेंस है, केमिकल है तीनों में, वो है निकोटीन। लेकिन सब हर अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों की अलग अलग डिपेंडेंसी हो जाती है। किसी किसी को गुटखा छोड़ना मुश्किल लगता है, किसी किसी को सिगरेट छोड़ना मुश्किल लगता है। कौन किससे ज़्यादा एसोसिएटेड है, इस बात पे निर्भर करता है कि उसको क्या छोड़ना मुश्किल होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए भी, जैसा कि इन्होंने लिखा, गुटखा छोड़ना आसान था, सिगरेट छोड़ना मुश्किल था। और इसकी वजह, एक और वजह मैं जो समझ पाता हूं कि सिगरेट में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। मोर देन 5000 केमिकल्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स सिगरेट में होते हैं। और उसमें केवल निकोटीन ही एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं होता। आजकल ऐसी खबरें, अपुष्ट खबरें आ रही हैं, इसके बारे में मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैं इसे वेरीफाई नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है कि कई कंपनियां सिगरेट में निकोटीन के अलावा भी कुछ और एडिक्टिव सब्सटेंस डालती है, जिसका लोगों को एडिक्शन होता है। तो लोग जो निकोटीन छोड़ना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते कि दिक्कत क्या हो रही है। हालांकि एडिक्टिव सब्सटेंस कुछ भी हो, उससे छुटकारा पाने का तरीका वही है जो निकोटीन से छुटकारा पाने का है, यानी कि इस्तेमाल को बंद करना। कुछ दिनों तक विड्रॉल सिम्टम आता है, एक बार विड्रॉल सिम्टम खत्म हो गया, उस पर आपने काबू पा लिया, तो फिर आप उस एडिक्शन से मुक्त हो जाते हैं। अगला कमेंट है जीवी म्यूजिक की ओर से। जीवी म्यूजिक यूट्यूब चैनल है, उसके जो उसको ऑपरेट करते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा। ये कमेंट आया है मेरे एक कोरोना पे, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि निगेटिव होने में कितने दिन लगते हैं, उस पर ये कमेंट आया है। तो ये पूछ रहे हैं कि 24 को करवाया था, पॉजिटिव आया था, आज 30 हो गया, 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को इन्होंने कमेंट किया था, कल रिपोर्ट चेक करवा सकता हूँ क्या? तो देखिए, कोरोना में जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैंने डॉक्टरों से सुना, कि जिस दिन से आपको सिम्टम आना शुरू हुआ है उसके 10 दिन के बाद से आप निगेटिव होने के लिए की उम्मीद कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे सिम्टम आना शुरू हुआ था 22 अगस्त को, और मैं निगेटिव कब हुआ? 5 सितंबर को। 2 सितंबर को मैं पॉजिटिव आया था। तो कुछ लोग 10 दिन में निगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग 12 दिन 15 दिन में निगेटिव होते हैं। अगर आप में कोई सिम्टम नहीं है, कोरोना सिम्टम आने के बाद जब आपका सिम्टम खत्म हो जाता है, लगातार 3 दिन से आपको बुखार ना आए और आपको किसी तरह की थकान महसूस नहीं हो, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप निगेटिव हो चुके हैं। तो आप एक बार सिम्टम आना शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद आप टेस्ट कराएंगे तो उम्मीद है कि आपको निगेटिव रिपोर्ट मिले। अगर आप फिर पॉजिटिव आता है तो उसके 5 दिन के बाद आप फिर से टेस्ट करा सकते हैं। फिर पॉजिटिव आता है तो उसके 5 दिन के बाद फिर टेस्ट करा सकते हैं। कई लोगों को होता है कि 2-3 टेस्ट जो है लगातार पॉजिटिव आ जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके 5-5 दिन के ब्रेक पे आप टेस्ट करा सकते हैं। जो मैंने एम्स में देखा था वो बातें बता रहा हूँ, तो आप इससे निगेटिव रिपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला सवाल सुमन कुमार जी का है। ये पूछते हैं कि आप DSLR यूज़ करने के लिए कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हैं? तो मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये डिजिटेक का ट्राइपॉड है, डिजिटेक DTR 590VD Pro। जो इसका एग्जैक्ट नाम होगा मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, तो उससे आप यहाँ पे आप देख लेंगे कि कौन सा ये ट्राइपॉड है। तो इस ट्राइपॉड की मदद से मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा ट्राइपॉड है, इसको मैंने शायद 2200 या 2300 रुपये में ख़रीदा था 2 साल पहले, और तब से मैं लगातार इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको इंडोर ही यूज़ करता हूँ, तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आती। ट्राइपॉड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगला सवाल लेते हैं मयंक सिन्हा का। मयंक सिन्हा जी पूछ रहे हैं मुझसे कि सर, आप दिन में कितने घंटे ऑफिस में बिताते हो? अच्छा सवाल है मयंक जी। नॉर्मली मैं ऑफिस में कितने घंटे बिताता हूँ ये बताने से अच्छा है कि मैं घर से जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ और घर जब वापस लौटता हूँ, तो दोनों के बीच में कितना गैप होता है। तो आमतौर पे मैं 1 बजे दोपहर के, 1 सवा 1 बजे घर से निकलता हूँ दोपहर के, और रात में 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास लौटता हूँ। तो ये करीब 12 घंटे का मेरा सफ़र होता है बाहर का। इसमें ऑफिस की टाइमिंग भी है, बाहर के कुछ काम भी निपटाता हूँ, तो सब मिलाकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ऑफिस में कितना समय देना पड़ता होगा। 8 घंटे की शिफ्ट तो स्टैंडर्ड होती है, लेकिन अब 8 घंटे से काम बहुत कम जगहों पे चलता है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस चैनल पर एक शानदार गिव अवे भी चल रहा है। ये गिव अवे चल रहा है MI के सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड का। तो अगर आप इस ट्राइपॉड को जीतना चाहते हैं तो मैं आपको उस गिव अवे का लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक कीजिए, उसमें सारे नियम शर्तें पड़ी हुई हैं, उसको देखिए और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस वीडियो पे एक कमेंट डाल देना है कि आपको लाइफ ऑफ जर्नो चैनल क्यों पसंद है। अगला सवाल है रविंद्र साईलाज जी का। ये पूछते हैं सर 21 दिन हो गए क्विट किए हुए, अब तलब हो रही है। तो भाई साहब घबराने की बात नहीं है, 21 दिन के बाद फिजिकल विड्रॉल नहीं होता, एक तरह से ये मेंटल विड्रॉल का दौर होता है। कई बार आपका दिमाग आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है और बहुत कम समय के लिए। ये तलब जो है एक्चुअली तलब नहीं है, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं ये मेमोरी है, निकोटीन की मेमोरी है। तो याद आना भी एक तरह से तलब जैसा फील देता है, लेकिन ये जो भी हो आपको 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा एक बार में ये नहीं रुकेगा। और जब आपको लगे कि आपको तलब आ रही है तो एक 6D फार्मूला है, इस चैनल पे मैंने बना रखा है 6D फार्मूला। उस 6D को देखिए, वो 6D फार्मूला आपको हेल्प करेगा तलब को दूर भगाने में। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। 6D मेथड है, उस 6D मेथड को आप देखेंगे तो आप तलब को चुटकियों में भगा पाएंगे। अगला सवाल फिर से एक कोरोना वीडियो पे जो मैंने बनाया था उसी पे है। एक हैं स्वाति बागदी जी। स्वाति बागदी जी पूछ रही हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, पता नहीं कहाँ से कोरोना पॉजिटिव हो गई, मुझे सर्दी खांसी हो गई, CT स्कैन करवाया तो पता पड़ा मुझे निमोनिया है, टेस्ट करवाया पॉजिटिव आया, 24 अक्टूबर को पता पड़ा, अभी मैं होम क्वारंटाइन हूँ, क्या मैं निगेटिव आ सकती हूँ जब मुझे निमोनिया है? जी निमोनिया होता है कोरोना वायरस से, लेकिन निमोनिया रहते हुए भी आप निगेटिव आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस अपना कोर्स पूरा करके फिर जो है साइड हो जाता है। बहुत कम लोगों में होता है कि वायरस लंबे समय तक शरीर के अंदर मौजूद रहता है। वायरस का डैमेज जरूर शरीर के अंदर लंबे समय तक मौजूद रह सकता है, जरूरी नहीं कि रहे, लेकिन वायरस निकल जाता है आमतौर पर 10, 12, 15 दिन के इन्फेक्शन के बाद वायरस निकल जाता है। तो आप एक बार स्वाति जी आप टेस्ट कराएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप निगेटिव हो चुकी होंगी। अगर निमोनिया अभी भी है तो उसका इलाज कराइए। निमोनिया कुछ हद तक मुझे भी हुआ था और मुझे उसके लिए इंजेक्शन भी पड़े थे एम्स में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं जो है ठीक हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक हो जाएंगी। आपको मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों और अपने रेगुलर लाइफ में, रेगुलर रूटीन में वापस लौटें। और दोस्तों पिछला वीडियो मैंने डाला था एक, एक्चुअली एक व्लॉग डाला था। इस व्लॉग में मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और इसमें मैंने कहा था कि आई विल क्विट यूट्यूब। खास करके मैंने लाइफ ऑफ जर्नो चैनल के बारे में बताया था, क्योंकि इस चैनल पर व्यूज़ तो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। एक हद तक फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो आपको बुरा लगता है। बुरा और क्यों लगता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उस वीडियो को देखने वाले 30% लोग ही सब्सक्राइबर होते हैं। मतलब जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, जो 100 लोग अगर कोई वीडियो को देखता है तो उसमें 30 लोग ही ऐसे होते हैं जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर होते हैं। 70 लोग ऐसे होते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, वो आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो उनको पसंद आता है, कई बार वे कमेंट भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और इस चैनल को ग्रोथ भी मिलेगी। तो ये सही बात है कि मैंने वो वीडियो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में बनाया था कि मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार और समर्थन इस तरह से मिलता है कि फिर मैं उसको बंद करने की नहीं सोच सकता। और उस वीडियो को डालने के बाद भी मुझे कई एक से एक खूबसूरत कमेंट मिले हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिला है। मैं थोड़े उनमें से कुछ कमेंट पढ़ के अभी आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा अपने चैनल की जो मेंबर हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है इस चैनल को। डिम्पी का कमेंट है, वो लिख रही हैं वी विल फुल्ली सपोर्ट यू सर। थैंक यू डिम्पी जी, आपका सपोर्ट पहले भी मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन कश्यप जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, मानवता के महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं, आपको बार बार नमन। थैंक यू आर्यन कश्यप जी, मैं आगे भी कोशिश करूंगा, जब तक जहां तक मुझसे संभव हो मैं यह काम करता रहूं। सुनील कुमार लिख रहे हैं हाय सर, प्लीज़ आप कभी वीडियो बनाना बंद मत कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलता है सब लोगों को। हाँ सुनील जी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, मैं नहीं बंद करूँगा वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना जारी रखें। हमारे दोस्त कनिष्क शर्मा जी लिख रहे हैं हे विक्रम डोंट वरी, योर चैनल विल ग्रो फॉर श्योर, इट्स अ डिफरेंट जॉनर एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इट, लॉट्स ऑफ लव टू टूटू। टूटू मेरी बेटी का नाम है और कनिष्क हमारे पुराने फ्रेंड हैं जयपुर के ज़माने से। जयपुर में जब मैं था 2008 to 2010
तब हमारी दोस्ती हुई थी। कनिष्क जी से तब हमारी दोस्ती हुई थी। अभी ये दिल्ली में है, ये भी एक जर्नलिस्ट हैं। तो कनिष्क, थैंक यू वेरी मच। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आपकी शुभकामनाओं को भी मैं स्वीकार करता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं इस चैनल को जारी रखूँ। दिलीप हेल्पिंग जी लिखते हैं, सुपर सर, आपका वीडियो देखकर मैंने भी गुटखा तंबाकू छोड़ दिया। मैं पिछले 20 सालों से खा रहा था। गुड दिलीप जी, अच्छा लगता है जब इस चैनल पर कोई आते हैं और उसको इस चैनल के वीडियो से, चैनल के कंटेंट से निकोटीन से छुटकारा पाने में सफलता मिलती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप भी निकोटीन से छुटकारा पाने की कोशिश में यहाँ तक पहुँचे, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो इस चैनल का पूरा इस्तेमाल कीजिए। इस पे 50 से ज़्यादा वीडियोस पड़े हैं आपको क्विट स्मोकिंग, क्विट टोबैको में हेल्प करने के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों मैं अलग अलग तरह के ब्लॉग्स और हेल्प टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ, तो उन वीडियो को भी देखिए, उन वीडियो को भी आप सराहना दीजिए, उन वीडियो को भी आप अपना प्यार दीजिए। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो वेडनेसडे कमेंट बॉक्स में। बहुत ज़्यादा थका हुआ आज मैं फील कर रहा हूँ, तो इसलिए आज आप मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं देख पा रहे होंगे जो पहले देखते होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रहूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से बात करूँ। तो होगा, मुमकिन होगा, आगे से हम फिर उसी पुरानी एनर्जी से आपसे मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।